हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे आप सभी को। आज मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना था। तो बड़ी मुश्किल से मेरे से साड़ी पहन पाई क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। तो इस वजह से मुझे साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ मैंने अपने बेबी के सारा सामान रख लिया था क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, खाटू श्याम जाना था। इसलिए मैंने सारी बोतल, उसकी निप्पल, उसके खाने का एक आध दो कपड़े उसके मैंने डाल लिए थे। फिर हम लोग निकल चुके थे घर से। मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है क्योंकि आपको थोड़ी सी समय में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिले, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। नहीं तो मुझे वीडियो बहुत कटिंग करनी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने वीडियो ही फास्ट कर दी है। तो हम लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे और बस में गए थे हम लोग मंदिर। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और ये वही पहाड़ दिख रहा है आपको जो रेखा गुप्ता जी की बहुत मीम्स बनती हैं उस पे। फिर हम लोग पहुंच गए थे। हम लोगों को इतना पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। वही मंदिर से 2-5 किलोमीटर दूर तक लाइन थी। तो बहुत मुश्किल हुई हम लोगों को लाइन में लगने में। हम लोगों को 4-5 घंटे लग गए थे मंदिर तक जाने में। वही 11 बजे हम लोग घर से निकले थे और 7 बजे शाम को घर आ पाए थे वापस। इतना समय लगा था हम लोगों को। और ये लाइन आप देख रहे हो, मंदिर से 5 किलोमीटर दूर तक ये लाइन लगी हुई है। इतने ज़्यादा श्रद्धालु थे मंदिर में। हम लोगों को इतना एक्सपेक्टेड नहीं कर रखा था हम लोगों ने कि इतने ज़्यादा लोग आए हुए होंगे। लेकिन फाइनली हम लोग अंदर पहुंच गए थे और मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है मंदिर के अंदर का। और अभी हमें 5 किलोमीटर और अंदर जाना है क्योंकि हमें सारे मंदिर की परिक्रमा करते हुए अंदर जाना है। तो बहुत टाइम लग जाता है। हम लोग 11 बजे निकले तो और दर्शन हमने 6 बजे कर पाए थे। तो सोचिए आप कितना समय लगा था हम लोगों को अंदर पहुंचने में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। शिवरात्रि का दिन था तो और शिवरात्रि के दिन और संडे दोनों ही पड़ गए थे, तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग होंगे ही होंगे। और ये हमारे श्री श्याम जी के चरणों की आपको छवि दिख रही है। कितनी प्यारी छवि है उनके चरणों की। मंदिर में आपको एंटर करते ही थोड़े अंदर जाते ही आपको दिख जाएंगे। बहुत सुकून मिलता है अंदर जाते ही। सारी टेंशन आदमी भूल जाता है, इतना सुकून मिलता है अंदर जाते। और ये मैं अपने बेबी को साथ लेके गई थी। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, बहुत रो रहा था। लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर हो रखा है ना कि बहुत टाइम लग जाता है अंदर जाते जाते। और मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, भीड़ को देख के और ज़्यादा रोए जा रहा था। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह से व्रत हुए हम लोगों को 7 बज गए थे, कुछ खाया भी नहीं था। तो मेरे भी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा था कि इतना अभी दूर है। मैं पहली बार आई थी। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को लेके नहीं आती क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। सारा दिन भर वो भी व्रत ही रहा था हम लोगों के साथ। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आप या तो सबसे छोटे बच्चे को लेके जाओ या फिर 2 साल से ऊपर बच्चे को लेके मंदिर जाओ। क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 साल के बच्चे को लेके जाओगी तो वो रोएगा ही रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा। भीड़ को देख के बहुत ज़्यादा रोएगा। और गोद में लिए लिए 5 से 6 घंटे हो चुके थे हम लोगों को, तो वो और भी ज़्यादा रो रहा था। और यहाँ कुछ छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था बजाने में। बहुत पीसफुल था, देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग गए हो तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना सुकून मिलता है अंदर जाते ही। और ये लोग घंटियाँ बजा रहे थे, मैंने भी बजाई थी, मेरा बच्चा है वो भी बजा रहा था। मैंने गार्ड से पूछा था कि अगर वीआईपी पास मिलता हो तो हम लोगों को दिलवा दीजिए, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया कि नहीं, वीआईपी कार्ड बंद हो चुके हैं। पर हम लोगों ने बाद में देखा तो वीआईपी लाइन लगी हुई थी, लोग जा रहे थे वीआईपी लाइन में, पर उसने हम लोगों को मना कर दिया। हम लोगों ने अगर आपको श्याम जी के मंदिर जाना है तो आपको बहुत सुबह सुबह ही निकल जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। जो
जा चुका है उनके लिए तो कोई नहीं, वो तो आराम से चले जाएँगे, वो जानते हैं कि कितना भीड़ होती है, वो आराम से निकल जाएँगे। लेकिन जो पहली बार जा रहा है, उनको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ पूछा था तो वीआईपी पास मिलेगा, तो बोल रहे थे गार्ड के नहीं मिलेगा, लेकिन वीआईपी पास मिल रहा था और उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया था कि वीआईपी पास नहीं मिलता है। तो ये बहुत अजीब-सा है, वीआईपी पास मिलता है और मना कर देते कि नहीं मिलता है। वैसे मेरा बेटा था, छोटा था, तो उसके लिए मैंने पूछा था कि वीआईपी पास हो तो प्लीज़ दे दीजिए, पर वो बोले कि नहीं मिलता है, बंद हो चुके हैं। तो हम लोगों को लाइन में लग के ही जाना पड़ा था कि चलो कोई नहीं, लाइन में लग के हम लोग चलते हैं, वीआईपी पास नहीं मिला तो क्या हो गया। फिर ये हम लोग निकल चुके थे, शिवलिंग है वो वहाँ निकल चुके थे क्योंकि हम लोगों को जल भी चढ़ाना था, शिवरात्रि का टाइम था। यहाँ सारा मेला लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था और शिवलिंग के ऊपर यहाँ से चढ़ा रहे थे फूल माला यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर निकलते ही ये कि यहाँ पे कुछ अंदर है घूमने के लिए, जहाँ पे कुछ होता है, समारोह कुछ होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत था देखने में। इतना इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में, देखिए आप कितना खूबसूरत ये मंदिर था, इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि क्या ही बताऊँ, बहुत सुकून दे रहा था। इतना इतना शांत माहौल था यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से लोग बैठ के देख रहे हैं सिर्फ। इतना सुंदर लग रहा था देखने में और मुझे ऐसा लगता कुछ यहाँ पे समारोह हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चेयर पड़ी हुई थी यहाँ पे। होता होगा पर हमें पता नहीं है क्योंकि हम लोग तो दोपहर या शाम शाम हो गई थी, हम लोगों को 5 बज चुके थे। यहाँ पे कुछ लोग लंच कर रहे थे, यहाँ के मालिक थे शायद, जो ये है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये सब लोग लंच कर रहे थे। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ पे कुछ भी होगा या होता होगा तो बहुत अच्छा लगता होगा देखने में। फिर हम लोग बाहर निकल चुके थे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं था, तो ये बहुत टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी चलते हैं घर। वही हम लोग बाहर जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने पूजा कर ली थी, घूम भी लिया था। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि वे इतना बड़ा हो जाता है, व्लॉग 1 घंटे का हो जाता, तो मैंने थोड़ा-सा वीडियो को फ़ास्ट कर दिया था कि थोड़ा-सा आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख सको। तो हम लोग निकल चुके थे, वो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय जब तक के लिए।